नमस्कार छात्रों, मैं आज आपको शेयर करूंगा क्लास 10th की ये साइंस में जो आपका लेसन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें जो एक प्रूफ आता है, निगमन आता है अवतल दर्पण के लिए u और v व f में संबंध का निगमन आता है स्थापित करने को, वो आपको हम आज शेयर करेंगे। देखिए आपके समक्ष डायग्राम दिया गया है। ये आपका क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप समझिएगा M1 व M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। और आप यह जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वह अंदर की ओर यानी कि धंसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। जिसका परावर्तक तल होता है वह दबा हुआ होता है और उभरा हुआ तल खुरदरा होता है। तो इस प्रकार आपको बताया गया कि ये आपका मुख्य अक्ष है। जैसा कि आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो कि दर्पण के बिंदु A से परावर्तित हो रही है और मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जा रही है। और जो दूसरी आपतित किरण है वह आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब हम ये जानेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, जहां पर दो या दो से अधिक किरणें आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। तो अब जानेंगे प्रतिच्छेद कहां पर कर रही हैं। तो ये जो पहली आपतित किरण थी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहां सीधी निकल गई थी, ये वाली। और जो दूसरी किरण है वह आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो हम जान रहे हैं कि ये दोनों किरणें आपस में बिंदु I' पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित हो रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो इसका मतलब बिंदु O' का प्रतिबिंब I' पर बन रहा है। और यदि मुख्य अक्ष पर लंब I' से हम I डालते हैं तो हमारी पूरी वस्तु O' का प्रतिबिंब क्या बनेगा, I' बन रहा है। तो इसमें अब आपको आज हम शेयर करेंगे कि U, V और F में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो OC व आपका त्रिभुज दिख रहा है, एक ये त्रिभुज दिख रहा है और एक ये त्रिभुज दिख रहा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि OC व IC वो क्या है, आपस में समकोणिक हैं। तो समकोणिक हैं तो इसकी शर्तें क्या होती हैं देखिएगा। तो भाषा आप लिख सकते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं, OC व IC। तो त्रिभुज OC व त्रिभुज IC में, तो इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपस में समकोणिक हैं, कह सकते हैं आपस में समकोणिक हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं, O अपान I', O' अपान I' लिख सकते हैं। इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, OC बटे IC लिख सकते हैं। इक्वल टू OC अपान IC लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार अब हम ठीक इसी प्रकार जो दूसरा हमारा त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा है, ये दिख रहा है जैसे कि AMF, जो बड़ा वाला त्रिभुज ये दिख रहा है AMF। और दूसरा त्रिभुज क्या है, IF। तो ये त्रिभुज बन रहे हैं दो। अब हम लिखेंगे ठीक इसी प्रकार
इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, ANF हुआ त्रिभुज I'IF, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ANF हुआ I'IF, I'IF ये भी क्या है, समकोणिक हैं। मम्मी बात लगा। तो इसमें क्या लेंगे हम, ANF हुआ I'IF क्या है, समकोणिक हैं। तो इस प्रकार इसमें भी लिखेंगे हम AN/I लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो AN/I इक्वल टू इसका लंब बटे इसका लंब हो गया और इसका आधार बटे इसका आधार। तो NF अपान क्या लिखेंगे, IF, NF अपान FI लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं कितना, 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, जो AN है वो आपका AN वह ये मुख्य अक्ष की समांतर रेखा थी, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि लिख सकते हैं AN इक्वल टू O डैश, तब हम AN के स्थान पे O डैश लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, O डैश अपान I डैश इक्वल टू NF अपान FI, यानी कि AN के स्थान पे हमने क्या रख दिया, O डैश। यहाँ पर आप समीकरण इसको मान लेते हैं कितना, 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 में देखिए O डैश अपान I डैश है, और समीकरण 1 में भी है और 3 में भी है, तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा OC अपान IC इक्वल टू NF अपान क्या हो जाएगा, FI हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो NF लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, NF। तो NF में ये NF है ना, ये दर्पण का क्या है, ये दर्पण का द्वारक, ये बिंदु P यहाँ पर है, दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का द्वारक है। तो कहते हैं यदि बिंदु A, ये बिंदु A है ना, कि दर्पण के अत्यंत निकट हो तो हमारा NF जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, PF के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि बिंदु, कह सकते हैं यदि दर्पण नहीं, यदि हाँ दर्पण का बिंदु A जो है दर्पण के अत्यंत निकट हो, तब हम क्या लिख सकते हैं, NF जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, PF के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम NA के स्थान में क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो आप यहाँ देखिएगा, तो NF के स्थान पे हम लिख देंगे PF। तो यहाँ पर था आपका OC अपान IC इक्वल टू NA के स्थान लेंगे PF अपान FI, क्या लिखेंगे, FI। तो इसमें ध्यान दीजिए, हमें इतना तो कुछ करना नहीं है, हमें सभी की दूरियां ज्ञात करना है। तो दूरियों का मतलब UVF, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दर्पण की ध्रुव से फोकस दूरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, OC को निकालना है, OC को सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव P से मापते हैं। तो दर्पण के ध्रुव P से जो दूरी मापेंगे
तो यहाँ पर PO से अगर हम PC को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना बचेगा ना। हम इस प्रकार हम यह जानेंगे कि देखिए ये OC लिखा हुआ है तो OC यह दूरी है, और ध्यान दीजिए हमें सभी दूरियों को हमको बिंदु P से यानी कि दर्पण के ध्रुव से मापना है। तो दर्पण के ध्रुव से हमें OC निकालना है, यानी तो हम क्या करेंगे, PO से अगर हम PC को घटा देते हैं तो हमारी OC बच जाएगी। सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, OC के स्थान पे PO माइनस PC, क्या लिखेंगे, PO माइनस PC अपान IC के स्थान पे क्या लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार PC से हम PI को घटा देंगे, चलेंगे PC माइनस PI इक्वल टू, और जो PF दूरी है वो तो हमारी PFI है, तो इसमें कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। अब FI दूरी है, FI यानी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से, तो PI से PF को घटा देंगे तो PI माइनस PF, तो इतना हम कर दिए हैं। तो ध्यान दीजिए इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें PO क्या है, PC क्या है, इनके स्थान पर इनके सबके मान रखने हैं, क्या 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 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जो PO है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, PO है क्या, तो PO क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो यहाँ लिख लेंगे हम PO इक्वल टू दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है ना ये, तो वस्तु की दूरी को हम माइनस U से व्यक्त करते हैं। आपको हम लिखकर ही बता देते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी जो है वो PO है, वो माइनस को U से हम व्यक्त कर देंगे। और PC क्या है, PC ये दर्पण के ध्रुव से, ये क्या है, दर्पण के ध्रुव से यहाँ पर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ लिखेंगे हम दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या। तो ये माइनस R दी हुई है। और PC क्या है, PC तो लिख चुके हैं हम, PC भी है। PI क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी, PC है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर PC हो गया था और ये हमारा PI, इसको लिखेंगे माइनस V। ये क्या है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम PF यहाँ पर दिखाया गया तो माइनस F रख लेंगे। तो याद रहे हमको ये सभी दूरियां पता हो गई, कौन कौन सी क्या दूरियां हैं। तो अब हम इन सभी के स्थान पर U और R, V, F इन सबके मान रख देते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे मान रखते हैं, कैसे U, F में संबंध आता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं। थोड़ा वीडियो तो इस प्रकार हम ये लिखा है PO माइनस PC अपान PC माइनस PI इक्वल टू PF अपान PI माइनस PF। तो ये सभी दूरियां हैं, इन सभी दूरियों को क्या चिन्ह से क्या दर्शाते हैं, वो चिन्ह यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। अब हम इन चिन्हों को यहाँ पर दर्शाएंगे, इनमें मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर मान रखते हैं हम कैसे, PO क्या है, PO के स्थान पर रख देंगे माइनस U, तो माइनस U रख देंगे यहाँ पर, और माइनस PC क्या है, यहाँ माइनस R रख देंगे,
तो माइनस आर, ये पहले से माइनस था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आर हो जाएगा, और अपान यहाँ पर लिख पी सी, तो ये हो जाएगा माइनस आर, और यहाँ माइनस है तो पी आई क्या है, पी आई माइनस वी है, तो माइनस वी है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस वी हो जाएगा, इक्वल टू पी एफ क्या है, ये है फोकस दूरी माइनस एफ हो जाएगा, और पी आई क्या है माइनस वी, पी आई के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस वी, क्या लिखेंगे माइनस वी, और यहाँ पर लिखा है माइनस पी एफ के स्थान में माइनस एफ रखेंगे, तो माइनस एफ था तो यहाँ पर आर डी क्या हो जाएगा, ये प्लस एफ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा चाचा, अब इसमें वी माइनस वी और प्लस वी है, तो इस प्लस एफ है, ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि R बराबर क्या होता है 2f होता है, क्या होता है R बराबर 2f होता है, तो हम R के स्थान पर 2f रख सकते हैं ना, तो यहाँ रख देंगे हम माइनस यू और प्लस 2f हो जाएगा, और अपान इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये माइनस आर है तो माइनस हो जाएगा 2f, और ये प्लस v है तो प्लस v रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर माइनस एफ है ऑलरेडी तो माइनस एफ ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस v है तो माइनस v रहेगा, प्लस f है तो f ही रहेगा, ठीक है यार। इस प्रकार से हम तो यहाँ पर माइनस वी प्लस एफ रख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, तो f और v u सब इसी में आ गए ना, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस इस प्रकार से वजह गुणन करके, तो गुणा कीजिएगा इसका इससे और इसका इससे कीजिए, तो माइनस u हो जाएगा प्लस 2f हो जाएगा, इसको और यहाँ मल्टीपल इस ब्रैकेट में डाल लेते हैं, माइनस v और प्लस f हो जाएगा, इक्वल टू इसका इससे करेंगे हम तो माइनस एफ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इनटू में माइनस 2f और प्लस v हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, समझ रहे हैं आप। अच्छा, तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा हमने कर लिया, अब यहाँ पर मल्टीपल कर ही लेते हैं, तो इसका गुणा हम जब v से करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u v हो जाएगा, और u का मल्टीपल हम f से करते हैं तो हो जाएगा माइनस u f हो जाएगा, और 2f का मल्टीपल इन दोनों से फिर से करेंगे तो इसका मल्टीपल जब इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2fv हो जाएगा, और इसका जब गुणा इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी गुणा करते हैं, तो इसका जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, और f माइनस एफ का मतलब मल्टीपल हम v से करते हैं, क्या है माइनस v माइनस एफ का मल्टीपल जब हम 2f से करते हैं तो यहाँ पर जब 2f स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब इससे करेंगे तो माइनस fv हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। अब हम देखते हैं जो ये 2f स्क्वायर इधर लिखा है ब्रैकेट बराबर के पहले, और ये बराबर के उधर भी लिखा, तो ये दोनों तरफ का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या करते हैं एफ भी लिखा रहेगा इधर, तो ध्यान दीजिएगा ये लिखा है यू वी, क्या घटने वाला क्या जुड़ने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये जितना पोर्शन है ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इतने पोर्शन को उठा के हम बराबर के इधर ले जाते हैं, तो बचेगा आपका क्या, इधर बचेगा हमारा यू वी बचेगा, यू वी इक्वल टू इधर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2f जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2f से माइनस का fv घट जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा uf हो जाएगा ना। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसको uv इक्वल टू 2fv से इसको घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ
एफ वी बचेगा और माइनस यू एफ बचेगा। तो इतना हमारा ये हो गया, इतना प्राप्त हुआ है इतना, लेकिन हमारा ये संबंध अभी स्थापित नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग देते हैं। तो पहले हम इसको रब किए जा रहे हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं है आपका ये जो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दिखाते हैं आपको, ये इस प्रकार से ये दिया है यू वी इक्वल टू एफ वी, क्या दिया है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में तो जब हम दोनों पक्षों में यू वी और एफ से भाग देते हैं तो कैसे भाग देते हैं, देखिए हम भाग देकर ही आपको बता दे रहे हैं। इसे लिखा है यू वी अपान यू वी एफ इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है एफ वी, क्या लिखा है एफ वी अपान यू वी एफ, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है यू एफ, यू एफ अपान क्या जाएगा यू वी एफ हो जाएगा। तो याद रहे ऊपर यू वी है, यू वी से यू वी कट जाएगा, ऊपर एफ वी है तो एफ से एफ है और वी से वी कट जाएगा, यू एफ है तो यू से यू और यू से यू, एफ से एफ कट जाएगा। कितना बचेगा हमारा, इधर ऊपर 1 बचा तो 1 अपान एफ बच गया इक्वल टू, इधर क्या बचा 1 अपान यू बचा और प्लस क्या बचा इधर 1 अपान क्या बचा इधर 1 अपान वी बचा। तो इस प्रकार ये हमारा दर्पण का सूत्र क्या हुआ, इसका निगमन हुआ। इसको हम इधर या इधर लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है क्या है प्लस में है तो इधर उधर हम लिख सकते हैं। 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो ये जो है आपका दर्पण का भी नहीं, ये दर्पण का सूत्र दिया गया है, इसको ये जो है ये क्या हुआ सिद्ध हुआ। ऑन कर दीजिए, सिद्ध हो गया, ऑन करो रुपेश, ये सिद्ध हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम देख पाते हैं कि अवतल दर्पण के लिए हम यू वी एफ में संबंध किस प्रकार स्थापित किए हैं। तो ये जो टॉप क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है, परंतु याद रहे ये सीखना बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा, आपका हम जो है फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको फिर से हम इसको बता सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।